ब्रह्मा की आयु अभी लगभग मनुष्य के 91 वर्ष चल रहा है और इतने दिनों में 3,11,000 करोड़ वर्ष बीत चुका है। तो इतने दिनों में हम लोग ऐसा कोई योनि नहीं है जो छोड़े होंगे जन्म लेने के। इतना जन्म हम सब ले चुके हैं। मनुष्य शरीर को छोड़ करके जितने योनियां हैं सब भोग योनि, भोग भोगने की हवस है उसे, और उन्हीं सब योनियों में भ्रमण करते करते हम लोग मनुष्य योनि में आए। मनुष्य योनियों में भी बहुत भोग भोगे हैं। जीवन में सदगुरु मिला और उसने योग करने के लिए कहा दिया। तो हमारा जो जीवन है वो भोगी, भोगने के लिए तैयार रहते हैं, वासनाओं को, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। वेद भगवान है, वो हमें क्या आदेश दिया कि अपने हृदय में योग भूमि को अच्छी प्रकार धारण करें, क्योंकि भोग का भूमि है। जैसे हम लोगों के पास अभी जैसा भूमि है, इस भूमि में सेब की खेती नहीं कर सकते। तो कौन नहीं सेब उगाना चाहे, लेकिन इस सेब का खेत ही नहीं है, वैसा भूमि हमारे पास नहीं है, तो सेब कहाँ से उग जाएंगे? खरीद के खाना पड़ता है। तो सेब के लिए जैसे खेती, पहाड़ी इलाका, बर्फीला वातावरण, अनुकूल जब तक भूमि नहीं होगा तब खेती नहीं कर पाएगा। तो हृदय में हवस है, हृदय भोग से भरा पड़ा है, जन्म जन्मांतर की भोगने की आदत है। और आज अचानक योग करने की बात आती है, हृदय स्वीकार नहीं करता कि योग कैसे करें, हो नहीं रहा। तो अचानक आप योग नहीं कर सकते। इसलिए वेद का उपदेश है भगवान का, पहले आप योग का भूमि तैयार करें। हड़बड़ अवस्था में जो लोग दीक्षा ले लेते हैं, लोग दिलाने वाले दिला देते हैं, उनसे योग हो रहा है। जो बड़े बड़े अधिवेशन में लोग दीक्षित होते हैं, उनमें कम से कम आधा लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाते। बाद में कहते हैं कि बाबा वहाँ अखिल भारतीय दीक्षा लिए थे, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। और फिर जो नहीं पूछते हैं वही अंत संत कुछ से कुछ जपते हुए अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो भूमि है, भोग का करना चाहते हैं योग,
इसलिए नहीं हो रहा है। भोगने की आदत है तो इसमें नहीं होगा। पहले योग की भूमि आपके पास होना चाहिए, वह हो जाए। जैसे खेत है, अनजान व्यक्ति को इकट्ठे खेत दे दीजिए, खूब पढ़ा लिखा, खेती का उसको ज्ञान नहीं है, तो कब बीज डाला जाए इस खेत में, किस स्थिति में डाला जाए, उसको अगर ज्ञान नहीं है तो कितना भी महंगा बीज होगा नहीं उपजेगा। मिट्टी अगर गीला है, बीज ला के डाल दिए होगा, और बहुत गर्मी के कारण भूमि से उर्वरा उड़ गया, नमी समाप्त हो गई, तब भी नहीं होगा। बहुत जंगल झाड़ है, बहुत कीटाणु है, तब भी नहीं होगा। तो किसान जानता है कि कब बीज बोना चाहिए। खेत बन गया है, बीज डालने लायक हो गया है, ना ज़्यादा सूखा है, ना ज़्यादा गीला है, ना ज़्यादा जंगल झाड़ है, सब तरह से खेत देख करके बीज डालते हैं। पहले के समय में गुरु लोग शिष्यों को बहुत ज़्यादा लौटाते थे, जाओ अभी मत लेना दीक्षा, कई बार लौटा देते। क्यों? योग्य नहीं है, हड़बड़ी नहीं है कि हम तुमको बीज दे दें और तुम बर्बाद कर दो। तो योग के लायक होना चाहिए। योग के लायक हमारा आहार हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस युक्त भक्ति दुखहा, का जो हमारे समस्त दुखों को मार डालने वाला ये योग है। जितने दुख हैं जीवन में, ये दुखों को मारने वाला योग है, वो हम करने के लिए चले। हमारे शास्त्रों में आया कि कैसे हम उसके योग्य बनेंगे। तो कहा ऋत भोग, मृत भोग, हित भोग, ऐसा भोजन हो जो ऋतु में, अभी के समय में ऋतु में जो हो रहा है, साग सब्जी फल, वही खाए। जो दवाई के बल पर खेती करते हैं, बिना समय के भी जो फसल ला करके महंगे दाम में बेच रहे हैं, जिसका समय ही नहीं है वो चीज़ महंगे खरीद करके मत खाएं। जो सीजनेबल चीज़, ऋतु के अनुकूल जो चीज़ है, का उसको खाना चाहिए। हित भूख, जिससे हमारा हित हो, जो सिर्फ जी को अच्छा लगे वो नहीं खाना। जी को तो अच्छा लगेगा चटपटा चीज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन करने वाला जो साधक है, उसके प्रकृति से पता चलता है कि किस गुण के का बासी भोजन खाए, अधपका भोजन खाए, रस जिसमें ना हो, बिल्कुल भुजा हुआ भोजन खाए, का ये तमोगुणी का लक्षण। तमोगुणी, तो तमोगुणी भोजन करके भोजन नहीं हो। चाहे आप साग सब्जी क्यों न खा रहे, भगवान कहते हैं यात यामम, जो अधपका भोजन, जो रस जिसका समाप्त कर दिए, जो बासी है, जो उचिष्टमपि चामेध्यम तामसम, और जो किसी का जूठा है, किसी में बाल है, कोई लांग दिया है, क्या ऐसा भोजन तमोगुणी से भर जाता है। वो खा करके आप भजन नहीं कर सकते। का जो बहुत खट्टा, बहुत रूखा, बहुत तीखा, आँख से पानी जा रहा है, नाक से पानी जा रहा है, इतना तीता है, बहुत खट्टा है, बहुत ज़्यादा नमकीन है, ऐसा भोजन रजोगुणी वाले करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिनसे हमारा बल बढ़े, जो पौष्टिकता से युक्त हो, थोड़ा ही हो लेकिन अच्छा, ऐसा भोजन करना चाहिए। का ऐसा भोजन जो रसदार हो, सब्जी कैसा हो, रसदार हो, रस डाल करके उसको बनाए, रसदार सब्जी खाना चाहिए।
तेल में तला हुआ नहीं। वो आपके मन को स्थिर नहीं रहने देगा। आपके पेट में जो रोग पैदा करने वाला है, जो चीज़ जी को बहुत अच्छा लग रहा है, जरूर नहीं कि हमारे लीवर को भी अच्छा लगे, वहाँ जाके कब्ज करेगा, सिर दर्द होगा, गैस बनेगा, कई तरह की प्रक्रिया है उसमें। तो कहा सिर्फ जी के हित के लिए हम भीतर के सभी पार्ट को खराब न करें, तो जी को तो वैसे ही चीज़ लगेगा। सिर्फ एक अकेला जी के हित के लिए हम सबका सत्यानाश न करें। तो हम तो मुंह में डाल देते हैं, अब वहाँ जाने के लीवर क्या करेगा, पाचन तंत्र उसको क्या करेगा, हम तो उसके ऊपर छोड़ देते हैं, उसे मुंह में डालते जाते हैं। अब उसका भीतर में जो प्रक्रिया है एक एक करके वो हमारा शरीर में अलग अलग करेगा। अब कैसा वो रस बनाएगा, तमोगुणी रजोगुणी, अब उससे भजन नहीं होगा। तो कहा जिससे पूरे शरीर का हित हो वैसा भोजन करना चाहिए। हित भोग जो हितकारी हो, सिर्फ अच्छा लगने वाला नहीं। नीम कड़वा है लेकिन हितकारी है तो हम उसको खाते हैं। तो कहा ऐसे भोजन में सुधार हो, आदत में सुधार हो, मन में सुधार हो, सब तरफ से हो, तब हम योग के लायक बनेंगे। तब हमारे भीतर में योग की भूमि स्थापित होगी। अभी हम लोग गुरु महाराज के वाणी को श्रवण कर रहे थे। समदम नियम यम 10-10, सतगुरु कृपा। जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी तो रस रस वह आपके जीवन में उतरे। यम नियम में हम पक्का हों। डायरेक्ट हम दीक्षा लिए और योग करने बैठ गए, नहीं हो रहा। लोग एक गुरु को छोड़ करके दूसरा तीसरा गुरु कर रहा है, जहाँ चमत्कार दिख रहा है। कितने पुराने से पुराने ऐसे दिव्य संत के गुरु, ऐसे दिव्य संत जिसको मिल गया है, तब थोड़े थोड़े छोटे छोटे जिसमें गुरु का कोई गुण नहीं है उसका चेला बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो गुरु मिला विरंच संग, मूर्ख हृदय न चेत, जदपि सुधा वर्ष ही जलद, फूल ही फल ही न बेन। का अगर आपको ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए, शिव भी गुरु मिल जाए, मिला है ना। कितने लोग भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। उसका मांस छूट गया, शराब छूट गया, कि गांजा छूट गया, कुछ नहीं छोड़ा है। लेकिन हमारे गुरु शिव हैं, शिव गुरु है, हमारा भी है, लेकिन आप चलेंगे उस पर तब ना। वही कहते हैं जो गुरु मिला विरंच सम। अगर आप ब्रह्मा को ही अपना गुरु बना लीजिए, अगर मूर्ख हृदय के हैं तो कभी चेतने वाले नहीं। कहा वैसे ही जैसे इंद्र दिन और रात अमृत की वर्षा करे, फिर भी वैत जो है वह न फूलेगा न फलेगा, उसमें फल फूल कुछ नहीं आएगा। इसलिए कैसे हमारा योग के लायक हमारा जीवन बनेगा। तो पतंजलि महाराज कहते हैं कि आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तमाम तरह के विधि को जीवन में लागू करना पड़ेगा। यम देखिए, ये प्रथम सीढ़ी है, हम यम का पालन करें। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का यम से छूटना चाहते हैं तो फिर इस 5 पर ध्यान देना पड़ेगा। अहिंसा, हम बेफजूल का किसी जीव का हिंसा न करें। मन से, वचन से, कर्म से, धन से, लोग इन सब से हिंसा करते हैं। आवाज कम नहीं रही। तो कहते हैं इन सब तमाम चीजों से
हम हिंसा करते हैं, कोई मन ही मन किसी को मारने के लिए सोचे, पीटने के लिए सोचे और आकर के ध्यान में बैठ जाए, तो ध्यान करेगा तो मनस्वा बनाएगा। यहाँ बैठे बैठे किसी को आप कटु भाषा बोल करके आ गए, लड़ झगड़ करके, ध्यान में बैठ के भी वही करेंगे। तो चाहे तन से कीजिए, मन से कीजिए, धन से कीजिए। आप किसी को नहीं मार पाते हैं, अब पैसे वाले किसी को पैसा देते हैं, उसका हाथ पर तोड़वा दो, पता है ना। तो हम धन से भी हिंसा करते हैं, तो धन से भी हिंसा होती है, मन से भी और तन से भी। तो कहा प्रथम हम अहिंसक बने, और अहिंसक भी इतना न बन जाए कि कोई आकर के हमको पीटने लग जाए, हमारे धर्म को कोई भी गाली दे दे, हमारे गुरु का कोई भी अपमान कर दे, हम सहते रहे। ये भी अहिंसा का मतलब नहीं है। जैसे हमारे फसल में कीड़ा लग जाए, जानते हैं कीड़ा भी भगवान का अंश है, लेकिन क्या मारने के लिए छोड़ते हैं उसको? एक बार में स्प्रे करके सबको मार देते हैं। मारना जरूरी, अगर हम मारेंगे नहीं तो जिएंगे नहीं, मारना उसको जरूरी है। ये माता सती आदेश देते हैं कि जब आपके धर्म पर, आपके गुरु पर, आपके इष्ट पर कोई किसी तरह का ऐसे अत्याचार करने लग जाए, तो वहां पर क्या करना चाहिए? श्रवण मुंद न तो चले पड़ा। अगर ताकत नहीं है तो कान बंद करके वहां से निकल जाइए, नहीं तो जीप पकड़ के खींच लीजिए उसको। ये आदेश दिया है माता सती ने कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहता असी मर्यादा। कोई आपके संत को गाली दे तो उसका जीप पकड़ के खींच लीजिए। शक्ति नहीं है तो कान अंगुल दे करके निकल जाओ, लेकिन निंदा मत सुनो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असी मर्यादा। काटिए तासु जीव सो बसई, श्रवण मुंद न तो चलिए पड़ा। वहां से हट जाइए, लेकिन सुनिए मत। लेकिन बिना मतलब का किसी का हिंसा भी मत कीजिए, क्योंकि भक्त है। गुरु गोविंद सिंह महाराज संत थे, लेकिन हाथ में तलवार लेकर के उसने कठमुल्लों को एक तरफ से काटना प्रारंभ किया। इनके चलते उनका 4 बेटा भी चला गया। 2 बेटा को दीवार में चुनवा दिया, 2 बेटा युद्ध में मारा गया। उनके पिताजी को गला काट दिया। ऐसा तो कहते इस तरह से हमको जहाँ हिंसा करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन बिना मतलब का अपने जीव के लिए किसी जीव को काट मार करके नहीं खाए। तो पहला है अहिंसा, अहिंसक होकर के जिए। मन में किसी के लिए हिंसा करने की भावना लेकर के न, बिल्कुल आजाद प्रति होकर के जिए। जरूरत पड़े तो हम ऐसा करेंगे। आज जो सनातन धर्म है पूरे पृथ्वी पर से सिमटते जा, क्यों सिमटते जा? 5000 साल पहले पूरी धरती पर राम राज था, कृष्ण राज था। आज क्या हो गए? इतना ज्यादा अहिंसक हो गए तो हम मारना ऐसा नहीं गुजरता, कोई उसका प्रतिकार नहीं करता। एक मुल्ला अगर पीट के चला जाता है, सब देखते रह जाता है। रोज कट रहा है तो इतना भी अहिंसक मत बन जाइए कि कोई आपको पीट करके चला। बुद्धू बनना नहीं है, धर्मवान बनना है। अपने हक के लिए, अपने सब चीज के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन अपने जीव को संतुष्ट करने के लिए छोटे से जीव को भी नहीं मारे, हमने पिपली को भी नहीं मारे, बिना मतलब कर। तो कहा जो हृदय से अहिंसक हो जाता है का उस जीव से फिर कोई भयभीत नहीं होता। अगर आपके हृदय में बिल्कुल किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं है
तो आपसे फिर कोई डरेगा नहीं, आपको रूप से डर नहीं लगेगा, कोई भी जीव आपसे डर नहीं डरेगा, क्योंकि आपके हृदय में हिंसा है। जहाँ हिंसा नहीं है वहाँ सब जीव आपसे प्रेम करें। माता पार्वती जब पहले वो काली जन्म से श्यामा, एक दिन भगवान शिव ने चिढ़ा दिया उसको काली कर, तो भगवान शिव का संग छोड़कर और भयावह जंगल में जाकर के खूब तपस्या उतना किया उसने कि उसका पूरा शरीर गौ बन गया, गौ और वो काली से भगवान शिव के बारे में आया। कर्पूर गौर, वो कपूर की तरह गोरे हैं, लेकिन ध्यान उसने अपने इष्ट का इतना किया वो नीलांबुद हो। और उसी तरह माता पहले काली थी और तपस्या के बल पर हम गोरी हो गए। वन में बैठ करके ध्यान कर रहे, एक हिंसक शेर ने जब उसको देखा उस पर झपट्टा मारना चाहा, जैसे जैसे नजदीक गया जाके सामने तो माता बिल्कुल अहिंसक हो चुकी, फिर उसी शेर पर सवार होकर के अपने घर लौट कर गया। जब आप में हिंसा नहीं है तो कोई भी जीव आपके प्रति शत्रुता नहीं है। तो अहिंसा, सत्य, अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, तो ये भूमि बनाता है। पहले आप अहिंसक हो जाए तो ध्यान में बैठ जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, आप मन को जैसा कहेंगे वैसा सुनो। तो अहिंसा सत्य का, जीवन में सत्य का पालन हो, सत्य सुनना हो, सत्य देखना हो, सत्य पर चलना हो। का सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन आपो वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठते। का जिसका जीवन सत्यवादी है, सत्य पर चलने वाला है, उसी के ऊपर सत्संग का रंग चढ़ेगा, वही सत्य के मार्ग पर चल पाएगा। उसी के जीवन में सत्य का कीमत है, तो सत्य पर चलेंगे तो सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा। अधर्मी बने रहेंगे तो फिर अधर्म के मार्ग में अच्छा लगेगा। तो सत्य बोलने से आपकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास होता है, और सत्य बोलने से आपके जीव से जो शब्द निकलेगा वो सत्य होगा। वो प्रकृति को सत्य करना पड़ेगा क्योंकि सत्यवादी है। तो सत्यवादी के जिह्वा से निकला हुआ प्रत्येक वाणी सत्य होता है, चाहे वो जो बोल दे, प्रकृति को सत्य करना पड़ेगा। इसलिए पलटू साहब कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए बर्मा। तो सत्य में रहेंगे तो आपकी वाणी ही खुद सत्य होगी। तो सत्य का, सत्य का जीवन में धारण हो। अहिंसा, सत्य, अस्ते का चोरी, चोरी मतलब परद्रव्य, दूसरे का धन देख कर लेने की इच्छा न, लेने की इच्छा न। चौरी विद्या जीवन से निकल जाए तब जीवन में कहते उसको कहीं भी पड़ा हुआ धन मिल जाए। ये जो नाग है इसके मणि होता है एक जगह भागवत कथा करने के लिए मैं गया था, तो उस घर में मणि वाला नाग रहता, मणिधार। वो लोग कहते थे कि बाबा यहाँ पर मणिधारी नाग रहता है, लेकिन हम लोग कभी देखे नहीं, केचवा सिर्फ दिखाई देता है घर में, हम लोगों को दिखाई नहीं देता। लेकिन जब एक बार यहाँ पर पूज्य स्वामी भागीरथ बाबा आए तो उसने रात्रि में देखा कि नाग मणि मुंह से निकाल करके चारा चढ़े, अब बाबा देखते रहे, फिर जाकर के उसने मुंह में लिया और फिर चले गए इधर उधर।
अब वो किसको दिखाई देता है? जिनसे कोई भय नहीं है कि हम मनी रख देता आप छीन नहीं लेंगे, आप ले नहीं लेंगे, दूसरे का धन है उसको छीनना नहीं है। अब ऐसा हो जाता है जिसमें वो चौरी विद्या नहीं है, चोरी करने की कोई कल्पना नहीं है, तब उससे सब दिन निर्भय हो जाता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। पहले के समय में हम लोग सुनते थे, पुराणों में आता है कि आकाश से अप्सरा उतर के धरती पर आती नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये कहीं तपस्या करके स्वर्ग न चला जाए, इसलिए उसको भ्रष्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन कलयुग में नहीं आता है। कलयुग में आप यही वाले से नहीं बच पाएंगे तो ऊपर वाला किस लिए है? का ब्रह्मचर्य का शरीर में जो तेज है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि ऐसा भोजन करना जो शरीर में स्थिर रहे, स्थिरा। ऐसा भोजन करें जो आपके ब्रह्मचर्य को ही लेकर के पार हो जाए, आपके शरीर के ताकत को ही वो बर्बाद कर दे। ऐसा भोजन नहीं करना जो ब्रह्मचर्य की रक्षा में आपका सहयोगी हो, ऐसा भोजन ग्रहण करना। स्थिर रखने वाला, तो कहा ब्रह्मचर्य शरीर में जो ब्रह्मचर्य है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबको इसका पालन करना चाहिए। का जो गृहस्थ जीवन में है का सिर्फ पुत्र उत्पन्न कार्य में खर्च करें अपने ब्रह्मचर्य को, बाकी आप अपना समय ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। तो हमारे शास्त्रों में भी आया कि एक नारी सदा ब्रह्मचर्य। तो एक नारी व्रत रह करके बेफुजुल में विषयों के चक्र में अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट न करें, उसका पालन करें अच्छी तरीका से। जो खाए उसके सार को शरीर में संग्रहित करके रखें। यमराज कहते हैं नचिकेता से, नामात्मा बलहीन लभ्यो, का जो बलहीन व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, का उसको आत्मलाभ नहीं मिलेगी। जिसका मनोबल, मन का बल नहीं है, तन का बल नहीं है, दृष्टि का बल नहीं है, शरीर बल नहीं है, तो ध्यान कर पाए? ध्यान नहीं होगा। ये सब आपकी भूमि को सिर्फ बनाता है कि आप योगी बनने लायक हैं, आपसे योग होगा, इसीलिए सब बताया जा रहा है। ब्रह्मचर्य और परिग्रह का मतलब होता है कि व्यर्थ के वस्तु को संग्रह करके रखना। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो आँख है, ये दिन रात खुला रहता है। कान जो है दिन रात खुला है। आँख जो जो चीज को देखता है सब मस्तिष्क के मेमोरी में जाके इकट्ठा हो रहा है। जो नहीं रखना चाहिए वो भी दिमाग में जा रहा है। रास्ते चल रहे हैं, कोई गलत चीज को देख लिया, अब दिमाग में वो आ गया। कान से किसी के गलत भाषा को सुन लिए, वो दिमाग में सब स्टोर हो गए। अब ध्यान में बैठे हैं, वही बात दिमाग में आ रहा है, फलना ऐसा व्यक्ति है, फलना जगह ऐसा मैंने देखा। तो जो देखे उसको वहीं पर हटाइए, दिमाग से, मस्तिष्क से हटा दीजिए उस चीज को। व्यर्थ का संग्रह दिमाग में रखिए और घर में रखिए, दोनों जगह हानिकारक। पुस्तक को अलमारी में भर करके आप रख दीजिए, वहां भी कीड़ा लग जाता है। तो कहा व्यर्थ के संग्रह से बचिए, दूसरे की निंदा चुगली को दिमाग में बसा के मत रखिए। जिससे हित हो का वही शब्द अपने दिमाग में रखिए। फालतू चीज सुना गया, देखा गया, अपने दिमाग में स्टोर करके मत रखिए, वो आपको ध्यान नहीं करने देगा, योगी नहीं बनने देगा। ये 5 चीज का पालन यम कहलाता है। नियम, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणधन का पवित्रता पूर्वक रहना।
पवित्रता पूर्वक हम कैसे रह पाएंगे? समय पर स्नान कर लेते हैं, मन गंदा है, आंख से गंदगी भीतर घुस रहा है, कान से घुस रहा है, प्रत्येक इंद्रियों से हमारे भीतर गंदगी घुस रहा है। इसको रोकने का स्वभाव वाला इंद्रियों को पाप में जाने से रोकिए, मन को इधर उधर जाने से रोकिए। इसको रोकेंगे तभी ना पवित्र हमारा कब मन रहेगा, हमारी दृष्टि कब पवित्र होगी? जब हम अपने आंख से दूसरे का दोष नहीं देखेंगे। दूसरे का दोष देखना हम मना करें। अब विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत पापी है, तो पापी व्यक्ति है तो उसको किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। कोई अगर पाप कर रहा है तो उसका फल वो पाएगा कि हम पाएगा? तो पापी व्यक्ति पाप का फल पाएगा, तो बीच में हम उसका क्यों दोष देखें? हम उसका दोष देख करके अपने मन को क्यों गंदा करें? हम उसके दुर्गुण का ठेकेदार क्यों बने? हमको नहीं बनना है। एक हुए इब्राहिम भक्त था, बहुत अच्छा। तो उनके दरवाजे से रात्रि में एक मुसाफिर जा रहा था, तो उसको उसने रोका। अरे तुम कहाँ जाओगे? तो कहा मैं तो बहुत दूर जा रहा हूँ। कहा रात्रि में कहाँ जाओगे? मेरे यहाँ ठहरो। तो ठहराया, उनके लिए भोजन बनाया, तो भोजन आगे में दिया। तो भगवान कहते हैं, भगवान का अभिवादन कीजिए कि देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई, आपसे मेरी मुलाकात हो गई, आपको रोक लिए, नहीं तो रात्रि में कहाँ कहाँ जाते हैं। भगवान की कृपा से भोजन मिला है, पाइए। तो था वो नास्तिक व्यक्ति। का इसमें भगवान को बीच में मत लाइए, आपकी दया थी, आपने हमको घर पे बुला के भोजन करा, इसमें भगवान के क्या मतलब? मैं भगवान को नहीं मानता। तो इब्राहिम को बड़ा गुस्सा आया, आगे में थाली दिया हुआ छीन लिया, भगवान को नहीं मानता, जाओ निकलो मेरे घर से। तो घर से उसको निकाल दिया। तो इसमें क्या बात है? आप बुलाए थे, मैं आ गया, आप कहते जाओ, तो मैं चला जाता, लेकिन भगवान को नहीं मानता हूँ। तो इब्राहिम जब सोया तो सोने पर वो स्वप्न देखता है, भगवान कहता है कि तुम कैसा भक्त हो जिसको मैं 50 साल से झेल रहा हूँ, तुम उसको एक दिन भी नहीं झेल पाए। हमको नहीं मानता है, फिर भी मैं उसको हवा पानी भोजन सब चीज देता, मेरे संसार में है, मैं उसको भोग रहा हूँ। तुम एक दिन नहीं उसको थाम सके, एक रात्रि अपने पास नहीं ठहरा सके, तुम दूसरे का दोष ही देखने के लिए पैदा दिए हो। जगह हड़बड़ा करके और जा करके उस आदमी को खोज करके उससे क्षमा मांगा कि आप नहीं मिलते तो भगवान को स्वप्न में भी नहीं देख पाते, आपकी दया से, आपके बोलने से। देखिए आज मुझे स्वप्न में भगवान ने ऐसा कहा। तो इब्राहिम उसी दिन से यह विचार किया कि अगर कोई पापी है तो भी भगवान की इच्छा है तभी न है। अब भगवान की इच्छा नहीं होगा तो अवतार लेकर के सब साफ नहीं कर देगा। बैलेंस है संसार में, दोनों रहेगा, पापी भी रहेगा, पुण्यात्मा भी रहेगा, राक्षस भी रहेगा, अच्छे लोग भी रहेंगे। तो वो हमारे भीतर में तमोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, सतोगुणी भी। इसलिए कभी कभी देखिएगा खूब भजन करने का आपका मन करेगा, किसी दिन मन करेगा कुछ हम दान कर दें, भंडारा कर दें, सत्संग कर दें, और किसी दिन इतना कंजूसी आएगा कि 10 रुपया निकालने में भी लगेगा कम है, आगे नहीं देते हैं। तो आपका ही मन है कभी उदार हो जाता है, आपका ही मन है कभी कामी हो जाता है, कभी क्रोध से भर जाते हैं, कभी लालच से भर जाते हैं। ये तीनों गुण इस शरीर में आहार जैसा मिलेगा वैसा उस दिन आपका मन बनेगा। तीनों गुण से आप बंधे हुए रहते हैं।
इसलिए अच्छा भी विचार होगा, बुरा भी होगा। अपने भीतर में जो सतोगुण बना करके रखेंगे वही सिर्फ भजन कर पाएंगे, वही सिर्फ ऊंचाई को उठ पाएंगे, ऊपर उठने के लिए। तो शौच संतोष पूर्वक हम संसार में रहें। जितनी कमाई है का उसी कमाई में अपना संतोष पूर्वक जीवन जीने का विचार रखें। तो पवित्रता और संतोष ये दो चीज। स्वाध्याय, अपने ग्रंथों का भी स्वाध्याय करें और अपना भी स्वाध्याय करें कि मैं कौन हूँ। कस्त्वं कोहम कुतः आयातः को मे जननी को मे तातः इति परिभाय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। का ये स्वप्न रूपी संसार को ऐसा विचार करना चाहिए। तो अहिंसा से लेकर के शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, बैठने में तकलीफ होती है, इसको सहिए, तप कीजिए, तपस्या कीजिए, जीवन को आगे बढ़ाइए, निखारिए इसको। जीवन निखरेगा हमारा, हम तप के, योग के लायक हम अपने आप को बना लेंगे, हम योगी बनने लायक होंगे। तब जाकर के जो ध्यान करेंगे उसका अलग ही आनंद होगा। जब हम अपने आप को इतना समेट लेंगे तो हम ध्यान किस लिए करते हैं का ऊपर उठने के लिए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ये आपको नीचे की ओर खींचता है। इसलिए मैं कल कहा था कि जो ध्यान करना चाहते हैं अपना आसनी पर ही बैठे, बिना आसनी का ध्यान नहीं लगे। भगवान शिव से माता पार्वती पूछते हैं कि प्रभु ध्यान करने के लिए कैसा कैसा आसन चाहिए। तो भगवान शिव ने बड़ा बहुत भारी आसन बताया कि जिसको मोक्ष चाहिए उसको बाघ कि बाघ की छाल पर बैठे का महाराज ये तो संभव नहीं, बाघ ये नहीं है, उतना छाल कहाँ से लाएंगे। का दूसरे नंबर में मृगछाला का ये भी संभव नहीं। का जो सबके लिए आसान वो आसन बताए। तो भगवान शिव कहते हैं कंबले तो सुलभम, कंबल तो है गर्म चीज, आसने पर, उसी आसने पर बैठें। अगर आपके घर में मार्बल लगा है, पत्थर लगा है, गर्मी के दिन है, चाहते हैं उसी पत्थर पर बैठ के ध्यान करना तो नहीं होगा। काठ का पलंग है, चाहे बिना आसने का हम पलंग पर बैठ जाए नहीं ध्यान होगा। आश्रम के आगे देखते हैं घास है, मन हो जाए घास पर बैठ करके ध्यान कर ले नहीं होगा, बीच में आवरण चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पाषाणे रोग संभव है। अगर आप पत्थर पर बैठ करके बिना आसने का ध्यान करते हैं तो रोग होगा। काष्ठे तो निष्फलन, काठ पर बैठ करके ध्यान करेंगे तो निष्फल होगा। मेदिन्याम दुखमाप्नोति का जमीन पर बैठ करके ध्यान करते हैं तो क्या होगा, दुख की प्राप्ति होगी, ध्यान नहीं होगा। ध्यान अच्छा चीज है लेकिन संयोग है कि आप डायरेक्ट पत्थर पर बैठ के ध्यान करते तो नहीं होगा। जैसे दूध है, पौष्टिक आहार है, लेकिन दूध को मूली के साथ खाएंगे तो क्या होगा, हानि पहुंचाएगा। दूध को करेले के साथ खाएंगे तो हानि पहुंचाएगा, भिंडी के साथ खाएंगे हानि पहुंचाएगा। इसलिए किसके साथ किसका अच्छा संयोग, मधु है, घृत है, दोनों अमृत तुल्य है, लेकिन दोनों मिलाने के बाद विष बन जाता है। इसलिए मात्रा, इसलिए किसके संग से, तो भगवान शिव कहते हैं कि आसने पर ही बैठे। क्यों? क्योंकि धरती आपको नीचे की ओर खींच रहा है, आपको ऊपर की ओर उठना है, बीच में आसने लगा करके बैठे। उसी आसने पर जब बैठेंगे आप तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्थः
सतोगुणी जब आपका मन रहेगा तो आप ऊपर की ओर उठेंगे धीरे धीरे। जैसे पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? नीचे की ओर जाना। बर्फ बना दीजिए, उसको इस पर रख दीजिए, एक पर पड़ा रहेगा, धीरे धीरे पिघलेगा। अग्नि का संयोग उसको कर दीजिए, बिना पंख का पानी आकाश में उड़ते हुए चला जाता है। आकाश पहुंच जाता है पानी, किसके कारण से? आग के संयोग से। वही पानी जो गड्ढा में भागता था अब वो आकाश की ओर चला गया। तब उसी तरह हमारा मन जो है, हमारी जो इंद्रियां है, इन नीचे की ओर भागने की प्रवृत्ति है इनके। लेकिन जब आप आसन बिछा करके बैठते हैं, ध्यान के संयोग में जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्ध्व गति होगी। तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। अगर आप सतोगुणी बन गए हैं तो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना प्रारंभ होगा। आपके शरीर से ऊपर उठना प्रारंभ करेंगे जब सतोगुणी रहेंगे। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। कब मध्य में आपका रहना होगा इस शरीर में। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, शरीर में, इस शरीर के बारे में सोचते रहेंगे बैठ कर के क्या खाएं, क्या पहने, कैसे जिए, कैसे हम अमर हो जाए, यही सब चले। अधः तिष्ठन्ति तामसाः, अधः शरीर में अधः तिष्ठन्ति तामसाः, काम उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, अहंकार उत्पन्न होगा, ध्यान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात बताते हैं, अगर तमोगुणी रहते हुए आप मर गए तो पृथ्वी के नीचे जो जीव जन्म लेता है, सांप, बिच्छू, केचवा इत्यादि, उसमें जन्म होगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, अगर रजोगुणी लेकर के आप मर जाएंगे तो संसार में राज भोगने की लालसा लेकर के मरेंगे, तो संसार में आएंगे, नेतागिरी करेंगे नहीं। रजोगुणी का प्रतीक है। और अगर सतोगुणी हो जाएंगे तो धीरे धीरे ऊपर के लोक की ओर आप पहुंचेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठना होगा। इसलिए सतोगुणी व्यवहार हो, सतोगुणी हमारा विचार हो, सतोगुणी हम दर्शन करें, सात्विक दर्शन हो, सात्विक भाषण हो। अच्छा चीज भी अगर जोर से चिल्ला करके बोला जाए, कोई वक्ता खूब चिल्लाता है, जैसे दूध है उसको खूब औट दीजिए तो सतोगुणी खत्म हो जाता है। कब उसी तरह सत्संग की बात को भी सरलता के साथ सुनना चाहिए, सरलता के साथ बोलना चाहिए। इसमें वीर रस घोल करके बोलेंगे, है ध्यान की बात, है ज्ञान की बात, खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे तो तामसी भाषण हो जाता है। तो हमारी अच्छी बात भी तमोगुणी हो जाती है जब जोर से चिल्ला के बोलते हैं नहीं। इसलिए मधुर से, प्रेम से बोला गया शब्द आपका सतोगुणी होगा। तो हम सतोगुणी में रहने के लिए सतोगुणी आहार, सतोगुणी विचार, सतोगुणी, इसलिए कहा युक्त आहार विहारस्य। आपका भोजन कैसा होना चाहिए? फाइबर से युक्त, विटामिन से युक्त, हितकर से युक्त, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा। चेष्टा में फालतू नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते फूल देखे तो तोड़ लीजिए, नहीं दिखता तो अपने व्यर्थ का चेष्टा कर लिया, फूल को तोड़ लिए, किसी पौधे को नोच लिए, कैसे व्यर्थ की चेष्टा। हम जो करना चाहते हैं वही करते रहते हैं। तो संत जन कहते हैं तन काम मन राम, तन काम में लग जाए, मन राम में लग जाए। तो कहते हैं ऐसे स्वभाव हमारा होना चाहिए, तन काम में लगा रहे, मन राम में लगा रहे। दरिया संत गृहस्थी का संत हो चाहे गृहस्थ हो, दोनों को व्यर्थ के कर्मों से बचना चाहिए। व्यर्थ से कर्म से, बेकार की चेष्टा नहीं करना चाहिए। हम साधना करने आए हैं
तो सिर्फ साधन करें, साधना में अपने आप को लगा करके रखें। तो कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। का जो संपूर्ण दुखों को मार डालने वाला है योग, इस योग में अपने को पारंगत बना करके रखें, अपने को बिल्कुल दृढ़ बना करके रखें, तब हम योग कर पाएंगे, योगी बन पाएंगे। यही समय का अनुकूल थोड़ा सा कहा, लेकिन विषय बहुत है, लेकिन जो आधार है, आधार से धीरे धीरे ऊर्ध्व की ओर बढ़ेंगे। अभी के वाणी को यही पर समाप्त। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।